अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 18 है बच्चों हमारा बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। मिस्टर अयाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो ये बच्चों हमारा ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा उसने बताया ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000, ये उसका फिक्स्ड एसेट है। ऑन 30 जून 2005 ही बोरोड ₹25,000 फ्रॉम हिज वाइफ। ये बच्चों उसने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। पिछले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आया था, लेकिन इसके अंदर जो बच्चों उसने जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया वो उसने बताया हुआ है एट 9% पर एनम। तो बच्चों इस 25,000 पे हमने 9% इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि अभी तक जो है वो हमने पे नहीं किया हुआ, लिखा हुआ इंटरेस्ट नॉट येट पेड। तो ये बस इसमें नया पॉइंट है बच्चों, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। इसके अलावा उसने बताया एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹7,500। अयाज ड्यू एट अ रेट ऑफ 1,500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। ये उसकी बच्चों ड्राइंग्स हो जाएंगी, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन 31 दिसंबर 2005 his position was as follow: cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock, bill receivable, सन्डी क्रेडिटर्स एंड ओइंग फॉर रेंट। ये बच्चों ओइंग रेंट हमारी लाइबिलिटी है, मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था। ओइंग आउटस्टैंडिंग पेबल अनपेड एरियर ओइंग ड्यू, ये सारे इन सब का मतलब जो है वो पेबल ही होता है। तो कोई भी पेबल एक्सपेंस होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो ये इसमें एक बच्चों पॉइंट आया, लेकिन ये मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था। इसके अलावा उसने कहा जी फर्नीचर एंड फिक्चर इज टू बी डेप्रिसिएटेड by 10%, ascertain the profit or loss of Nawaz during 2005। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें एंडिंग कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी एंडिंग वाली, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है। तो एंडिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों उसने हमें क्या दिया था जी, कैश इन हैंड। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या दिया था। ये बताया था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक। जी बच्चों ये डेटर स्टॉक। इसके अलावा बिल रिसीवेबल। तो इनके अमाउंट्स बच्चों पुट कर लेते हैं। हमारे पास अमाउंट कितनी है जी, 1,000, 13,000, 24,000, 1,000, 13,000, 24,000 और इसके अलावा बच्चों स्टॉक है हमारे पास 34,000 और 8,000, 34,000 एंड 8,000। इसके अलावा बच्चों उसने आपको दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर और ओइंग फॉर रेंट। ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा बच्चों। करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर इसमें आ जाएगा बच्चों क्रेडिटर्स और ओइंग रेंट। जी बच्चों ये दो हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं। अमाउंट आपके पास है जी सन्डी क्रेडिटर 2500 और 750, 2500 और 750। जी बच्चों इसके साथ साथ उसने हमें यहाँ पे बताया था कि उसने 25,000 का लोन लिया था वाइफ से, जिसके ऊपर 9% पर एनम जो इंटरेस्ट है वो हमने पे करना है, जो कि अभी तक अनपेड है। तो इंटरेस्ट अनपेड, नॉट येट पेड का मतलब अनपेड। तो ये भी बच्चों हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे इंटरेस्ट अनपेड या इंटरेस्ट पेबल, जो मर्जी आप लिख लें, इंटरेस्ट पेबल या अनपेड। इसकी वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नीचे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने बच्चों कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बच्चों आपने जो टोटल आपने लोन लिया था 25,000, उसके ऊपर आपने बच्चों जितने परसेंट इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है बच्चों, 9% आपने इस पे इंटरेस्ट देना है, तो 9/100। अच्छा बच्चों फर्दर आपने यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी है कि आपने लोन लिया कब था। तो बच्चों ये देखिए जी उसने हमें बताया था ऑन 30 जून 2005 ही बोरोड ₹25,000। तो कौन सी डेट को बच्चों हमने लोन लिया था, 30 जून 2005 को हमने लोन लिया था। और अब अगर हम देखें तो हम ये स्टेटमेंट कब बना रहे हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2005 को। तो
लोन बच्चों लिया कब था हमने, ये ज़रा इधर देख लेते हैं। 30 जून 2005 को बच्चों हमने लोन लिया था, और अभी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं बच्चों 31 दिसंबर 2005 को। तो ये बच्चों अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 6 महीने बन रही है। देखिए जी 30 जून के बाद काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने टोटल बच्चों महीने बन गए? 6 मंथ हमारे पास टोटल इसका टाइम पीरियड बन रहा है। मतलब हमने सिर्फ 6 महीने जो है वो लोन यूज़ किया। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे 25,000 जो टोटल लोन था उसके ऊपर बच्चों आपने करना है जी 9/100 और मल्टीप्लाई 6 मंथ है तो 6/12। 12 नीचे कहाँ से आया बच्चों, साल में 12 महीने होते हैं, ये आपने हमेशा नीचे 12 ही लिखना है। तो ये बच्चों आपने इस तरह से इसकी क्या कर लेनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। 25,000 के ऊपर 9% और इंटू 6/12, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1125। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट था कि जब भी उसने लोन लिया और अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना है जो कि अभी अनपेड है, तो वो आपने बच्चों इस तरह से कैलकुलेट करना है। मंथ्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 1125। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है बच्चों, बाकी सारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें क्या दिया था बच्चों, एक उसने ऊपर यहाँ पे बताया था कि उसने जो है वो फर्नीचर परचेज किया। जी बच्चों ये बताया था, ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000। तो ये 10,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। और उसके ऊपर बच्चों उसने यहाँ पे बताया था फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन भी लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा फर्नीचर 10,000, फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जी बच्चों, ये 10,000 आपके पास जो है वो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों थोड़ी सी अब फिर से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 10,000। और इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, लेस कर देना है डेप्रीसिएशन। कितने परसेंट डेप्रीसिएशन बच्चों लेनी है, 10%। ये इसने बताई हुई है 10% आपने डेप्रीसिएशन लेनी है। तो ये 10,000 है, इसके ऊपर आपने 10% डेप्रीसिएशन लेनी है। 10,000 इंटू 10/100, तो ये बच्चों 1,000 आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी। इसे आपने अब टोटल में से माइनस कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 9,000। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपके पास आएंगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। उसके अंदर बच्चों जो आपने लोन लिया था, लोन फ्रॉम वाइफ, कितना बच्चों टोटल लोन लिया था, 25,000। ये बच्चों जो लोन की वैल्यू है वो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगी। उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो आपका करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी, और इसके अंदर बच्चों आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, कैपिटल आपने कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ें बच्चों हमारे पास सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, ओइंग ग्रेंट, जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हुई हैं। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। हमारे पास इधर बच्चों आ जाएगा टोटल में, ये आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल और ये फर्नीचर। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल आ गया 89,000। दोनों साइड पे बच्चों सेम टोटल आएगा 89,000। अब इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, 89,000 में से आपने माइनस कर देना है ये लाइबिलिटी साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी, क्रेडिटर्स माइनस ओइंग रेंट माइनस इंटरेस्ट पेबल माइनस लोन फ्रॉम वाइफ, ये सारी चीज़ें आपने माइनस की। तो ये बच्चों आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंडिंग कैपिटल, ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये वाला आपके पास एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। इसमें आपने बच्चों ऐड कर लेना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग की वैल्यू बच्चों यहाँ पे गिवन है हमारे पास, उसने बताया था
अयाज ड्यू एट अ रेट 1500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। तो 1500 हर महीने वो अपने बिजनेस में से बच्चों विड्रा कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये उसकी ड्राइंग आ जाएंगी 1500 है। तो इसे आपने बच्चों क्या करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना। क्लियर हो गया। 1500 इंटू 12। जी बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे कि कैसे आया। अच्छा बच्चों इसको आपने प्लस कर लेना है। प्लस करके आपके पास ये आ जाएगा जी 59,625 और प्लस 18,000। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा बच्चों अनएडजस्टेड कैपिटल। और इसमें से आपने बच्चों लेस कर देना फर्दर या फ्रेश कैपिटल। फर्दर या फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था। ये इसने बच्चों बताया था इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹7500। तो ये 7500 बच्चों आपने इसमें से लेस कर देना। 77,625 माइनस 7500। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद बच्चों आपने फर्दर इसमें से क्या करना है लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बच्चों उसने क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में दिया था 50,000। तो इसको बच्चों माइनस करते हैं 70,125 माइनस 50,000। तो ये बच्चों आपके पास जो है ये प्लस में आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये वाला बच्चों मेन इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट था समझने वाला। बाकी सारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। जस्ट उसमें जो है वो डेट का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपने खुद करना है, बल्कि वो मैं आपको खुद करवाऊंगा। आपने आज बच्चों बस यही एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं बच्चों समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।